हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांजी, चॉपर और सीजर उस सिटी के पास आते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर कई सारे मिंक्स जख्मी हालत में पड़े होते हैं। और अब पेड्रो सांजी और बाकी सबसे मदद मांगता है। तो एपिसोड 761 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चॉपर लूफी और बाकी सबको यह कहानी सुनाते हुए बोलता है, हम वहां पर सभी को बचाना चाहते थे, पर अगर हम ज़्यादा देर तक वहां पर टिकते तो हम भी मारे जाते और इसीलिए हम वहां से थोड़ी देर के लिए जंगल में आ गए। और अब हमें दिखाया जाता है कि सांजी बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक गैस की वजह से इस कंट्री की यह हालत हो गई है। चॉपर, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? चॉपर बोलता है, इस गैस को देखकर लगता है कि इस गैस को बनाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और आज से पहले मैंने ऐसा गैस कभी देखा भी नहीं। वहीं उनके पीछे खड़ा सीजर हंस रहा होता है और अब सीजर हंसते हुए बोलता है, तो तुम इस गैस के बारे में कुछ नहीं जानते? चॉपर बोलता है, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब सीजर हंसता हुआ बोलता है, इस गैस का नाम कोरो है और इस गैस को मैंने बनाया है। यह सुनकर सांजी और चॉपर गुस्से से बोलते हैं, अभी तुमने क्या कहा? सीजर हंसता हुआ बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, इस गैस को मैंने बनाया है। और अब चॉपर गुस्से में सीजर को मारकर दूर फेंक देता है। अब सीजर बोलता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जिसने इस गैस का यूज़ इस कंट्री पे किया है। चॉपर गुस्से से बोलता है, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम यह गैस बनाते ही नहीं तो इतने सारे लोग इस गैस की वजह से मरते ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस गैस को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो अब जल्द से जल्द इस गैस को न्यूट्रलाइज करो और इसके बाद हमें एंटीडोट भी बनाना है। अभी इन मिंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल से यह गैस लोगों को धीरे धीरे मारती है। सीजर बोलता है, मैंने यह गैस किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया। यह गैस तो मैंने बस अपने कलेक्शन में रखने के लिए बनाया था। अब चॉपर गुस्से में पूछता है, तो मुझे बताओ सीजर, इस गैस के इफ़ेक्ट से यह लोग कितनी देर में मारे जाएंगे? सीजर हंसता हुआ बोलता है, 48 घंटे में शायद। और यह डिपेंड करता है कि अभी हवा में वह गैस कितनी मात्रा में फैली हुई है और मेरे ख्याल से इस गैस को फैले 1 दिन बीत चुका है। और अब चॉपर उसे दोबारा मारता है। सीजर अब गुस्से में बोलता है, तुम मुझे मारना बंद करो। क्या तुम लोगों को पता भी है कि मिंग ट्राइब्स इंसानों से कितनी ज़्यादा नफरत करती है? हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इन्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दें, वरना यह सभी एक बार ठीक होने के बाद हम सभी को मार देंगे। अब सीजर बोलता है, हम लोग आराम से 24 घंटे तक अपनी शिप पर इंतज़ार करते हैं और जब यह गैस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पर वापस आएंगे। अब सांजी गुस्से से बोलता है, अपना मुंह बंद करो और तुम्हें जो चॉपर करने के लिए बोल रहा है वह चुपचाप से करो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारे इस हार्ट को क्रश कर दूँगा। और अब यह सुनकर सीजर डर जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं मदद करूँगा। अब वहाँ पर चॉपर आता है और बोलता है, मैंने देखा यहाँ पर अभी काफ़ी सारे मिंक्स जिंदा है, हम उन्हें बचा सकते हैं। और अब वहाँ की धरती काँपने लगती है और वह हाथी अपना सूंड उठाकर वापस अपने पीठ पर पानी डालता है। और अब पानी के बहाव के कारण सीजर और चॉपर दोनों ही डूबने लगते हैं, पर तभी सांजी स्काई वॉक करते हुए चॉपर को बचा लेता है और अब वह सीजर को एक केक करके एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है। अब सीजर बोलता है, तुम मुझे थोड़ा जेंटली भी बचा सकते थे। सांजी बोलता है, तुम कंप्लेन करना बंद करो और जो हम बोल रहे हैं वो करो। और तभी उन सभी को वहाँ नामी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सांजी बोलता है, सीजर, मैं नामी के पास जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस लौटूँ तब तक उस सिटी में का पॉइजन गैस साफ़ हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे इस हार्ट को क्रश कर दूँगा। चॉपर बोलता है, तुम जाओ सांजी, सीजर को मैं संभाल लूँगा। और अब सांजी वहाँ से स्काई वॉक करता हुआ आगे जाता है और अब वह देखता है कि एक जगह पर नामी और ब्रुक सीप हेड से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी सांजी सीप हेड पर अटैक करके उसे मार देता है। यह देखकर रमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, सीप हेड हार चुका है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और अब रमी और जैक के सभी सबऑर्डिनेट्स वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी में सीजर अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज़ करके वहाँ फैले गैस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देता है।
और अब वह अपनी पावर से वहाँ के सभी गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अब वहाँ से गैस के हटने के बाद वहाँ पर गिरे हुए सभी मिंक्स को थोड़ा होश आता है और अब सांजी और बाकी सब भी वहाँ पर आते हैं। वहाँ की हालत देखकर नामी बोलती है, तो क्या यह सब कुछ सीजर के बनाए हुए गैस के कारण हुआ है? सांजी बोलता है हाँ, और मेरे ख्याल से अभी जिन लोगों से हमने फाइट करी उन्हीं लोगों ने यह गैस यहाँ पर यूज़ किया होगा। और यहाँ की हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन लोगों के और भी साथी छुपे हुए हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर वांडा उठकर खड़ी होती है और वह नामी के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुम सभी जैक के एलाइज हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर नामी अपने वेदर पूल से वांडा के उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब नामी वांडा को धक्का देकर पीछे कर देती है। वांडा की हालत ख़राब होती है, पर वांडा दोबारा नामी पर अटैक करती है। नामी वांडा को किक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। पर तभी सभी लोग देखते हैं कि वहाँ वांडा के हाथ में एक डायनामाइट होता है। अब वांडा नामी को पकड़ लेती है और बोलती है, हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आखिर तुम लोगों को हमें मारकर मिला क्या? तुम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और सभी को जान से मार दिया। और तभी वहाँ पर वह मिंग दौड़ती हुई आती है और बोलती है, वांडा, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और जैक के सबऑर्डिनेट्स आइलैंड छोड़कर जा चुके हैं। और तभी वहाँ पर पेड्रो आकर उस डायनामाइट को बुझा देता है और बोलता है, वांडा, इन लोगों का जैक के साथ कुछ लेना देना नहीं, इन्हीं लोगों ने यहाँ से पॉइजन गैस को हटाया है। और अब वांडा पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन? और तभी वहाँ पर चॉपर भागता हुआ आता है और बोलता है, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? इस गैस को फैले हुए यहाँ 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और एक बार इस गैस को स्मेल करने के बाद तुम्हारे अंदर पॉइजन फैल जाता है, जिससे तुम 48 घंटे के अंदर मारे जाओगे। तो हम लोगों को 48 घंटे से पहले ही इसका एंटीडोट बनाना होगा। मैं एंटीडोट बनाने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग सभी घायल लोगों की मदद करो। हमारे पास एक भी सेकंड वेस्ट करने के लिए नहीं है। और इस कंट्री में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कहाँ हैं? सभी को यहाँ लेकर आओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अब वह मिंग बोलती है, मैं एक नर्स हूँ, मैं भी मदद करूँगी। यह देखकर वांडा बोलती है, तो क्या तुम लोग हमें बचाओगे? यह सुनकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। अब वांडा बोलती है, मुझे लग रहा था कि हम सभी आज यहाँ पर मरने वाले हैं। और अब वहाँ पर चॉपर और सीजर मिलकर एंटीडोट बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉपर बोलता है, इस कंट्री के डॉक्टर्स कहाँ पर है? वह मिंग बोलती है, उन सभी डॉक्टर्स को हमने शेल्टर में रख रखा है। चॉपर बोलता है, उन सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ, हमें उनके मदद की ज़रूरत है और सभी इंजर्ड को उठाकर यहाँ पर लेकर आओ। और अब वह मिंग भागते हुए सभी डॉक्टर्स को लाने के लिए जाती है। वही चॉपर बोलता है, जैसे ही हमारा एंटीडोट बन जाएगा हम सभी को वह एंटीडोट लगा देंगे। और अब वह सभी एंटीडोट बनाना स्टार्ट करते हैं। वही वह मिंग सभी डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आती है। वहीं दूसरी ओर सांजी, ब्रुक और नामी इंजर्ड्स को चॉपर के पास लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी ओर जंगल से छुपकर कई मिंग्स यह देख रहे होते हैं। उन मिंग्स को देखकर नामी बोलती है, एंटीडोट जल्द ही बन जाएगा, पर उससे पहले हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। और अब वह मिंग्स भी आकर उन लोगों की मदद करते हैं। और अब सभी वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। और अब चॉपर और सीजर मिलकर वहाँ पर एंटीडोट बना लेते हैं। और अब वह लोग एक एक करके उन सभी को एंटीडोट लगाना स्टार्ट करते हैं। वहीं सभी मिंग्स भी अब उनकी मदद कर रहे होते हैं। अब वांडा नामी के पास आती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नामी बोलती है, पर क्या तुम अब ठीक हो? वांडा बोलती है, हाँ, मैं अब पहले से अच्छा फील कर रही हूँ। और अब वह सब मिलकर कैट विपर और डॉग स्टॉर्म को भी उस टॉर्चर डिवाइस से नीचे उतारते हैं। और यह सब काम खत्म होने के बाद सांजी उन सभी के लिए खाना बनाता है। और अब सभी मिंग्स मिलकर वह खाना खाते हैं। वहीं ब्रुक सभी के लिए वहाँ पर सॉन्ग प्ले करता है। अब वांडा बोलती है, तुम सभी लोग हमें जानते भी नहीं थे, पर फिर भी तुम लोगों ने बिना हार माने और बिना रुके हमारी मदद करी। वहीं यह कहानी सुनकर फ्रैंकी गंदी तरह रो रहा होता है। अब ऊसाप बोलता है, तो अब मुझे समझ में आया कि तुम लोगों ने हमारा ऐसा स्वागत क्यों किया। यह सब सुनकर लूफी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह बोलता है, इस जैक ने अब मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मैं काइडो के साथ इसे भी कुत्ते की तरह मारूंगा। ब्रुक बोलता है, पर वह तो पहले ही मर चुका है। लूफी बोलता है, तो वह मेरे हाथों से बच गया। वांडा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि जैक मर चुका है। फ्रैंकी बोलता है, तो क्या अभी वह जिंदा है? वांडा बोलती है, मुझे नहीं पता। अब चॉपर बोलता है, तुम लोग यहीं पर बैठकर बातें करो, मैं तब तक कैट विपर को एग्जामिन करके आया। वह और सभी गार्डियंस वेल फॉरेस्ट में रहते हैं। वांडा बोलती है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देती हूँ।
अब रॉबिन पूछती है, वांडा तुम्हें भी तो अभी सो जाना चाहिए था ना। वांडा बोलती है, मैं किंग्सबर्ड का काम करती हूँ और किंग्सबर्ड को अलाउड होता है कि वह दोनों रूलर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। मैं अपने काम दिन में भी कर सकती हूँ और रात में भी। उसाप बोलता है, तुम्हारा काम काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। अब चॉपर बोलता है, तो बाद में मिलते हैं। तभी लूफी बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ कैट वीपर से मिलने के लिए चलूँगा। ब्रुक बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मुझे मास्टर कैट वीपर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब सभी बोलते हैं, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। नामी वांडा से पूछती है, तो क्या हम सभी का वहाँ पर जाना ठीक रहेगा। वांडा बोलती है, हाँ मास्टर कैट वीपर तुम सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। लूफी बोलता है, तो फिर चलो हम मास्टर कैट वीपर से मिलते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।